शाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कोर्स जो है, जो हमने 25 तारीख को शुरुआत किया था, अभी धीरे-धीरे आज की 29 तारीख है और कल हमारा आखिरी दिवस इस कोर्स का समापन होने वाला है। तो ये भी हमें वही सत्य समझाता है कि जो उत्पन्न होना और लय होना, हर एक घटना जो है, जीवन का जो सभी घटना है, वस्तु मात्र है, वो सभी उसका एक ही स्वभाव है, उत्पन्न होना और समाप्त होना। और फिर दूसरी घटना या दूसरा कार्य हम फिर से करने जाने वाले हैं या जा सकते हैं। तो हमारे जीवन का जो सत्य जो है, वो हमें हर एक पहलुओं में, हर एक जगह पे देखने को मिलता है, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, अनित्यता कहते हैं, अनात्मता कहते हैं। तो यही जीवन के घटनाओं का सत्य है। और इसलिए सभ्य संखारा अनिच्चा, सभ्य धर्मा अनात्ता। तो सभी धर्म मतलब सभी घटनाएं, फिर वो काया की घटना हो, वाणी की घटना हो, मन की घटना हो, भीतर हो, बाहर हो, भूतकाल की हो, वर्तमान की हो, भविष्य की हो, सभी तरह की जो भी घटनाएं इस संसार में घटित हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, वो सभी अनात्म भावी और अनित्य धर्म की है। यही बुद्ध का अनुभव है और इसे ही बुद्ध कहते हैं। जो बुद्ध का अनुभव है वही बुद्ध है। और बुद्ध जो है धम्म की शरण में रहते हैं। तो जब हम धम्म को जानते हैं तो हमें बुद्ध को भी समझने का हमें मौका मिलता है। तो हमारे इस 5 दिवसीय वर्कशॉप में हम यही देखने का मतलब प्रज्ञा से देखने का और सुनने का, प्रज्ञा से सुनने का और अनुभव करने का, कि उसी प्रज्ञा को हम आंतरिक जो हमारा आलय विज्ञान है, अजागरूक मन है, या जो गहरा मन जो है, उस मन के अनुभव के तल पर जाके इसको हमें अनुभव करना है। जो हमने कुछ ध्यान के प्रक्रिया को करते हुए हमने उसका ज़रूर अनुभव लिया हो। और इस सभी सैद्धांतिक और ध्यान के अनुभव के माध्यम से जो कुछ भी हमारे मन में उथल पुथल हुई है, या कुछ बातें हमें जैसी है वैसी समझने में आने लगी है, या कुछ बातों को लेके हमारे मन में पूर्वग्रह भी हो सकता है, गलत धारणाएं भी हो सकती है। लेकिन बौद्ध धर्म में जब गलत धारणाएं या पूर्वग्रह होता है, तो उस पूर्वग्रह को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस पूर्वग्रह के साथ में रहते हैं तो हम श्रोता पढ़ने की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पूर्वग्रह को हमें समझना चाहिए, हमारे गलत धारणाओं को हमें समझना चाहिए, जो हमें ध्यान के गहराई में जाने के बाद हमें समझने लगती है। या कोई हम ऐसे विषयों का अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे विद्वानों के अनुभव के संपर्क में जब हम आते हैं, तो हमें कुछ न कुछ स्पर्श, कुछ हमें झलक कहते हैं, या कुछ स्पार्क होने लगता है, समझ में आने लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि जो गलत है या सही है। तो यही है कि इसी में से प्रश्न निर्माण होते हैं। और आज का जो हमारा जो आधा घंटे का समय जो है, आपके प्रश्न के कुछ समाधान करने के लिए हम व्यतीत करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी जो इस विषय को विशेषता ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर प्रश्न कहीं न कहीं इस विषय के साथ में जुड़ा रह सकता है, तो आप जोड़ के भी बता सकते हैं, या कुछ इसके ऊपर आपके कुछ शंका है, प्रति प्रश्न है, कुछ आपके अनुभव भी हो सकते हैं इस विषय के गहराई को समझने के लिए, जो आपको अनुभव हुआ होगा, तो उसको भी आप अपने बात में रख सकते हैं। तो शुरुआत कर सकते हैं कहीं से भी, जो भी सब साइलेंस है। मुझे लगता है कि 2 ही लोग देख रहे हैं, जाग रहे हैं, बाकी सब अपने व्हाट्सएप के चेहरे को बंद करके बैठे हैं। हेलो। जय जय। हेलो। हेलो सर, आपने जो सर, हाँ, बोलिए, एक बोलिए। बहुत दम के अनुसार इन जो पंच नियम जो बताए आपने, हाँ जी,
वो सर है ना ऋतु नियम और ये बीज नियम, और ये मेरे को ना समझ में नहीं आया सर, थोड़े से देखे ना। हाँ मनो नियम तो ना कर्म नियम, ये आपने शॉर्ट में ही लिखा है इसमें, वो उसका विस्तार से थोड़ा सा नहीं बताएंगे हाँ तो अच्छी तरह समझ में आएगा मेरे। हाँ 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 मतलब पहली बार मैंने मतलब सुना है। हाँ हाँ। हम्म, तो प्रकाश वाला। हाँ, तो मुझे लगता है कि इस विषय पे जो हमारे पुराने मित्र हैं जो अभ्यास लंबे समय से कर रहे सर हैं हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए संध्या जी। सर मुझे दूसरा फोन यूज करना है, मैं कर सकती हूँ क्या? थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है फोन। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना? हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सर। तो और इस प्रश्न के रिलेटेड कोई और प्रश्न है तो फिर ऐसे 2-3 प्रश्न अगर साथ में है तो एक साथ में मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं बता दूंगा सर, वैसे एक आध दिन में ना मैं हम्म, ठीक है। बता दूंगा एक दो दिन में। ठीक ठीक। हेलो, हाँ सुभाष जी। मेरा प्रश्न रखूं क्या? हाँ रख सकते हैं। जैसे चिंतन सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, हाँ लेकिन मैंने मेरे पढ़ा। को नहीं बताया हाँ जी बिल्कुल बताइए। कि जो भी व्यक्ति है आवाज नहीं आ रही सुभाष जी आपकी। और किसी को कोई प्रश्न ऐसा संभ्रम या कुछ शंका लग रही हेलो है? हाँ बोलिए। हेलो सर, मुझे भी एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है हाँ और हाँ। संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है, तो विज्ञान ऐसा स्थिर नहीं रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है क्या ऐसा? हाँ हाँ। हाँ, मतलब आपका सवाल है कि शंका है या आप ऐसा हाँ, अनुभव करते हैं क्या है? सवाल भी है और शंका भी है मुझे कि विज्ञान स्थिर रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, स्थिर नहीं रहता है। हाँ हाँ, स्थिर रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा आपको स्थिर होने से ठीक हो जाएगा? स्थिर होने से ये विज्ञान तो करता है ना, सब कुछ गड़बड़ विज्ञान ही कर रहा है। किसने बोला विज्ञान कुछ गड़बड़ नहीं करता है? नहीं गड़बड़ करता है विज्ञान क्या? नहीं करता है। इसका स्पष्टीकरण चाहिए मुझे। हाँ 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 ठीक है थैंक यू। मतलब आपको लगता है कि हाँ विज्ञान स्थिर नहीं होने की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है ऐसा? हाँ, गड़बड़ हो रहा है ऐसा लगता है मुझे। ठीक है ठीक। चलिए। मेरा प्रश्न सर वो इंटरनेट चला गया था, तो अभी मैं दोबारा अगर इजाजत देंगे तो मैं कर सकता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल, प्रश्न बताइए। तो कोई भी व्यक्ति, महिला है या पुरुष है, वो पुनर्भव के बाद, मतलब ये शरीर छूटने पर वो अगला उसका जन्म पुरुष या स्त्री के ही रूप में होगा, या कोई जानवर प्राणी या किसी रूप में उसी लिंग के साथ हो सकता है, या डिफरेंट लिंग के साथ भी हो सकता है, या उसके विपरीत जैसे प्राणी है उनका भी पुरुष योनि में हो सकता है और फिर प्रगतमान योनियों में जा सकता है। तो ये इस संबंध में क्या है, मतलब तथ्य तो थोड़ा सा अवगत कराएंगे तो अच्छा है। चलो ठीक है। तो अभी तीन ही प्रश्नों को एक साथ में मेल करके या एक ही क्या बोलते हैं, एक ही समाधान में हमें तीनों प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सुभाष चंद्र, सेकंड सुभाष चंद्र और गोखले ताई ने जो सवाल किया है, तो आप सभी लोगों ने सुना है कि उन्होंने सवाल किया कि 4-5 नियम क्या है। इन्होंने कहा है कि विज्ञान अगर स्थिर होता है तो सब कुछ अच्छा होगा। सुभाष जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद किस योनि में हमारा या किसी भी स्त्री पुरुष का जन्म होता है। तो ये सभी जो प्रश्न जो है, प्रश्न को प्रश्न जैसा रखना और प्रश्नों को
शंका जैसा रखना, दोनों चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारी वो प्रश्न है या शंका है। जब हम प्रश्न पूछने की जो पद्धति जो बौद्ध धर्म में है वो बहुत ही स्पष्ट है, और उस पद्धति से हमने हमेशा प्रश्न पूछने का, प्रश्न ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तब हम सत्य के तरफ जा सकते हैं। तो प्रश्न हमने ऐसा पूछना चाहिए कि ये कौन करता है, ऐसा नहीं बल्कि कैसे होता है, या ये सिर्फ क्यों होता है ऐसा नहीं बल्कि कैसे होता है। तो इस प्रकार से जब हम अपनी किसी भी समस्या के सामने प्रश्न खड़ा करते हैं तो उसका जवाब भी हमें उसी दिशा में सही मिलने लगता है। अगर आपका प्रश्न ही पूछना अगर गलत बन जाता है तो हमारा उसका जवाब भी मिलना हमें गलत दिशा में ही हमारा जवाब मिलने लगता है और हम उसी जवाब के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो सभी से निवेदन है कि जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हमने प्रश्न की जो उद्देश्य जो है या प्रश्न पूछने का हमारा जो तरीका जो है वही मतलब उसको हमने निर्माण करना चाहिए क्षमता को, प्रश्न पूछने की क्षमता को, ताकि हम अपने प्रश्न के क्षमता से ही हम सत्य की तरफ जा सकें। कि सत्य की तरफ जाने का मार्ग प्रश्न ही है बौद्ध धर्म में। लेकिन हम प्रश्न ऐसे मतलब पूछना चाहते हैं कि जिसका मतलब समाधान भी मिल जाए ना, तब भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब भी हम दुख से मुक्त नहीं बनेंगे। तो ये जो प्रश्न जो है इसका जवाब देने के पहले या देने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो संपूर्ण समाधान या जो आप चाहते हैं आप समाधान या आपको पूरा उसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो है अपने आप में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। संतुष्ट उस प्रश्न से इंसान तभी होता है कि जब वो स्वयं उस प्रश्न के साथ में उसका अनुभव लेके उसका समाधान ढूंढता है। तो हम दोनों प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे से मिलकर चर्चा कर हम प्रश्न की जो सही पहचान है उसको भी हमें जानने का प्रयास करना है, और साथ साथ में जो हमारे स्वयं के जो अनुभव जो है उस अनुभव को भी हमें स्वीकारना चाहिए, सत्यता को। जैसे कि जो प्रश्न हमारे सामने आए हुए हैं कि 5 नियम क्या है। अब ये 5 नियम और जो भी प्रश्न सुभाष जी ने किया है, गोखले ताई ने जी किया है, तो क्या ये 5 नियम के साथ में कहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, किस नियम के साथ इसका जुड़ाव है। तो इसका विशेषता 4 नियमों के साथ में जुड़ा हुआ है। ऋतु नियम के साथ में भी है, बीज नियम के साथ में भी है, मनो नियम के साथ में भी है और कर्म नियम के भी साथ में। देखिए ये नियम जो है वो विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, संचालित करने वाली प्रक्रिया को दर्शाने वाले ये नियम, यूनिवर्सल लॉज है ये। जैसे कि हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं तो यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम है। वैसे ये जो 5 नियम बौद्ध धर्म में, जैसे कि 5 शीलों को हम देखते हैं कि पंचशील के आचरण से हम शील को, नैतिकता को हम शुद्ध करते हैं, वैसे ही 5 नियमों से हमें हमारा पंचशील कैसा आचरण होता है और उसका परिणाम क्या होगा, या मेरे साथ में पंचशील का क्या परिणाम होता है, लोगों के साथ में पंचशील का क्या परिणाम होगा अगर कोई आचरण करता है और नहीं करता है, करने का क्या परिणाम मिलेगा, नहीं करने का क्या परिणाम मिलेगा, दुष्परिणाम क्या होगा, दुष्आचरण का, कुशल आचरण का उसका परिणाम क्या होगा। ये सभी परिणामों को कारणों के साथ में जानना ही ये चारों नियमों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और 5वां जो नियम जो है वो नियम हमारे उस उच्च अवस्था की तरफ ले जाने वाला है जिसे हम श्रोतापन्न से लेके निर्वाण तक की अवस्था का हमें जो विश्लेषण
मिलता है या जिसके तरफ हमारा जो जाने का प्रयास है, लेकिन उसके पहले जो 4 नियम जिसमें हम बंधे हुए हैं या जिसका सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पे, हमारे समस्या पे, हमारे पूरे अस्तित्व में सबसे ज़्यादा प्रभाव या जिससे हम बंधे हुए हैं, ये जो 4 नियम है। तो पहला नियम जो है ऋतु नियम। अभी ऋतु नियम का शब्द से ही पता चलता है, ऋतु मतलब सीजन, क्लाइमेट, वेदर, एटमॉस्फेयर। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस। जो भी फिजिकल साइंस है जिसमें केमिस्ट्री है या यूनिवर्सल का जो भी फिजिकल एटमॉस्फेयर है, फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, वो जिस प्रक्रिया से चलता है उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे भी प्रतीत्व समुत्पाद कारणीभूत है। कोई भी घटना बिन कारण से किसी भी ऋतु नियम में घटित होती नहीं है, भले फिर पानी आना हो, बिजली आना हो, बाढ़ आना हो, सूखा आना हो, या जो भी ऋतु नियम के अंदर जो भी बदलाव पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सोलर सिस्टम हो, गैलेक्सी सिस्टम हो या यूनिवर्सल में जहाँ पे भी हमें चीज़ें जो भी वैज्ञानिकों ने खोजी हुई है, उसके अलावा भी यूनिवर्सल में ऐसी बहुत सारे अस्तित्व जो है भौतिक की जो अभी भी हमारे नज़र से दूर है, लेकिन प्रतीत्व समुत्पाद का नियम उन सभी प्रक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है। हर एक घटना के पीछे कारण और उसका परिणाम निरंतर बना रहता है। यही ऋतु नियम का अपना स्वभाव है जो हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है। देखिए, जब बारिश होती है, नहीं होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, तो हमारी मानसिक अवस्था भी अप डाउन होने लगती है। बीमारियाँ आती है, बीमारियाँ आने से हमें दुख होता है। कोई वातावरण हमें सूट होता है शरीर को, उम्र के हिसाब से। तो ये सभी जो परिणाम जो हमारे अस्तित्व में हो रहा है, क्योंकि ऋतु नियम में वो बदलाव आना उसका वो मैकेनिज्म है, और उसको समझना ये हमारी स्मृति है। अगर आप स्मृतिमान नहीं है, अगर आपको नियम के बारे में पता नहीं है या हम जानते नहीं हैं या जानकर उसका प्रभाव हम पे कैसे होता है और हम प्रभाव से कैसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। देखिए, बारिश होती है तभी तो हम छाता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पानी से बचना चाहते हैं। घर बनाते हैं ताकि हमें ठंडी से बचाव हो, तो हमने बचाव किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना भी बचाव करने के बाद में भी ऋतु नियम का जो भी प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे सुख और दुख या हमारे कर्म भी जो है इससे बदल जाते हैं या बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऋतु नियम का जो अस्तित्व जो है, जो अस्तित्व पूरे फिजिकल ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। जो भी फिजिकल ऑर्डर हमारे आसपास में या पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो एग्जिस्ट है, उसको समझना ही एक प्रकार से ऋतु नियम के अनुभव को समझना है। अगर ऋतु नियम समझ में आता है तो हमें बीज नियम भी समझ में आने लगता है, क्योंकि ऋतु और बीज एक दूसरे पे आधारित है। जहाँ पे ऋतु है, जहाँ पे ऋतु आ जाता है, तो जो भी बीज वातावरण में एग्जिस्ट है तो वो फलने लगते हैं, फूलने लगते हैं, घास फूस आने लगती है, इंसेक्ट्स आने लगते हैं, बीजाणु आने लगते हैं, कीटाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं। तो बायोलॉजिकल जो ऑर्डर है, जो बाहर और हमारे भीतर भी बैक्टीरियाज नए नए आने लगते हैं। हाँ, जैसा वातावरण आता है, जैसा भोजन हम खा लेते हैं, तो बैक्टीरियाज है, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, जो भी उस बीज नियम की जो प्रक्रिया जो है वो निरंतर इस अस्तित्व में जब से जीव निर्माण हुआ है, जब से क्लाइमेट इस धरती पर अस्तित्व में आया है, तभी से ये नियम की जो उत्पत्ति जो है या इस नियम के चलने की जो प्रक्रिया जो है उस घटनाओं में हमें दिखाई देती है। तो बीज नियम एक प्रकार से बायोलॉजिकल ऑर्डर है। जो भी बायोलॉजिकल हमारी फिटनेस हो, बायोलॉजिकल जो हमारा चेंजेस हो, या पूरी दुनिया में जो भी बायोलॉजिकल जो भी एग्जिस्टेंस दिखाई देता है, उसमें सब कुछ बीज नियम के आधार पे ही सब कुछ अस्तित्व, जिन्हें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, बायोलॉजिकल जो
चेंजेस है वो भी प्रतीत समुत्पाद से ही उत्पन्न कार्य कारण भाव से ही सब प्रक्रिया घटित होती है। अगर हमें वहाँ पे ऋतु और बीज में अगर हमें प्रतीत समुत्पाद दिख रहा है, समझ में आता है कि जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ ऐसा ही पेड़ नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि आपने बीज लगाया होगा, फिर वो उसका पौधा हुआ होता है, पौधा होने के बाद में बड़ा पेड़ होता है, फिर बड़ा पेड़ होता है। तो ये बदलने की प्रक्रिया जो हमें ऋतु में या वनस्पति में दिखाई देती है, तो आप सोचिए जैसे गोखले जी का प्रश्न है कि विज्ञान अगर ऐसा ही रहा तो कितना अच्छा है, तो आप सोचिए कि अगर बीज वैसे ही रहे तो कितना बुरा है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि बीज वैसे ही रहे? हाँ, अगर बीज वैसे ही रहे, अच्छा होता कि बीज वैसे ही रहे, तो जो सुंदरता जो उस बीज से पौधा होके आपको जो फूल मिलता है बाल को लगाने के लिए या बुधों को अर्पण करने के लिए, हाँ, सुंदरता देखने के लिए, तो कैसे मिलती? तो जो नियम, जो परिवर्तन का नियम हम इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि जो हमें दिखाई देता है उसी को हम स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और उसी के हिसाब से जब हमारे भीतर जो कर्म के जो तत्व है या प्रतीत समुत्पाद के जो बुद्ध ने हमें बताए हैं, वहाँ पे हमें संभ्रम निर्माण होता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें उसकी जो समझ है या उसके प्रति हमारी गलत धारणा है, हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। जबकि पकड़ के रखने से हमें दो प्रकार से लॉस है। एक तो लॉस ये है कि उस पल को, जिस पल में आप सुखी रह सकते हैं, उसमें आप सुखी नहीं रह पाओगे। और दूसरा लॉस ये है कि जो उच्चतम जो सुख हमें मिलना चाहिए निर्वाण का, वो भी, उससे भी हम छूट जाएंगे। दोनों सुख से हमें, मतलब संसार में जो सुख हमें भोगना है वो भी सुख नहीं मिलेगा, और जो भोग कर भी हमें निर्वाण के तरफ जाना है वो भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपने उसको नित्य मान लिया है, आपको ऐसा लगता है कि नित्य होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपका खाने का टेस्ट अगर एक जैसा ही आपको हर क्षण में मिलता तो आप खाना खाते? अगर आपका विज्ञान वैसा ही रहता जैसा आपने एक पहले क्षण में आपने जो निवाला डाला, हाँ, और वो वैसा ही रहता, तो क्या वो जो विज्ञान जो आपको अनुभव करा रहा है, हाँ, तीखा भी है, मीठा भी है, हाँ, और दूसरा फिर लगता है कि नहीं, फिर और ज़्यादा खाने से और हमें संतुष्टि मिलती है, तो वो विज्ञान अगर नित्य होता तो क्या आप वो स्वीकार करते हैं? तो विज्ञान का नित्य नहीं होना वो उसका धर्म है, और उस धर्म को देखना ही प्रतीत समुत्पाद। आप कितनी भी शंका रखो, कितनी भी आप उसको नहीं देखने की इच्छा रखो, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है आपके ऐसे सोचने से। अगर काश ऐसा होता, तो बुद्ध इसलिए तो आगे प्रश्न करते हैं, काश ऐसा होता तो सभी सुखी होते ना, दुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, ठीक है। और दुखी नहीं होता तो कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, सुबह उठने की जरूरत नहीं पड़ती, काम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खाना पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, दुखी नहीं होता, हा? अगर वो नित्य है तो, है ना। तो नित्य नहीं है, इसलिए ही हमारा जो अस्तित्व जो है, हाँ, बदलने वाला है, इसलिए ही हमें उसमें सुख मिलता है जब उस अनित्यता को हम स्वीकार करते हैं। जब हम स्वीकार नहीं करते तो उसे हमें अधिक दुख मिलता है, और निर्वाण के सुख को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोनों वहाँ पे बेनिफिट है, या दोनों लाभ है और दोनों नुकसान है। तो अगर आपका प्रश्न समाधान हो रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे लाभ चाहिए, तो मैं ऐसी मूर्खता को देख के छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि हम मूर्ख है, इसके लिए हमें निराशा में जाना है कि मैं कितना मूर्ख हूँ। मूर्ख होने का बुरा अर्थ नहीं है। मूर्ख को समझ के आगे जाना वो अच्छी बात है। अज्ञान को समझ के हमें आगे जाना है, मूर्खता में नहीं रहना है, मूढ़ नहीं बनना है। मूर्खता ठीक है जब तक हमें
ऐसा प्रश्न आता है और हमको संभ्रम निर्माण होता है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका धर्म जो है वो अपने धर्म में प्रतीत्य समुत्पन्न है। देखिए, जहाँ पे आपका प्रश्न है वहीं पे सत्य है। जैसे आपने प्रश्न किया कि ये नित्य होना चाहिए, यह आपका प्रश्न है, उसी को आप देखते हैं तो आपको अनित्य दिखने लगता है, तो समाधान वहीं पे मिल जाता है। लेकिन जब आप प्रश्नों को सही तरीके से पूछते नहीं और पूछने के बाद में भी आप समाधान नहीं चाहते हैं, तो उसी को ही विचिकित्सा कहते हैं कि आप पता करना चाहते हैं और आपको पता भी चल जाता है, फिर भी उसको हम स्वीकार नहीं करते, या हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि यही सत्य है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का जैसे हमें कर्म में या विज्ञान है या उससे हमारा नाम रूप जो निर्माण होता है, अगर आप सोचिए कि अगर विज्ञान बदलता ही नहीं माँ के कोख में, तो माँ तो कभी गर्भवती नहीं होती। कोख में जाने से ही माँ गर्भवती नहीं होती है। वो कोख में जाने से जब वो बच्चा फूलने लगता है, पलने लगता है, गर्भ बढ़ने लगता है, तब माता को एहसास होता है कि वो गर्भवती हो रही है या हुई है। बालक का एहसास तब होता है। श्री विज्ञान का प्रवेश करने से माँ को एहसास नहीं होता है कि वो गर्भवती हुई है। लेकिन जैसा वो विज्ञान अपने प्रक्रिया में आकर वो कुछ प्रक्रिया करता है, 15 दिन की हो या 1 महीने के बाद में, तब जाके माता को एहसास होने लगता है कि गर्भधारण हुआ है। तो आप सोचिए कि अगर विज्ञान वहीं पे नित्य होता तो क्या माता को उसका एहसास होता, या जो बालक का जो विकास है नाम रूप में, तो क्या हो पाता? तो प्रक्रिया जहाँ से हम आए हैं उसी ही माँ के गर्भ से यही हम शरीर और नाम रूप लेके आए हैं। तो बदलाव तब भी था, अभी भी है, और हर विज्ञान के साथ नाम रूप हमेशा परिवर्तन स्वरूप में ही अस्तित्व में रहता है। तो परिवर्तन एक अपने आप में मैजिक है बौद्ध धर्म में, और वही जीवन का एक सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें किसी भी अंधेरे में, किसी भी समस्या में से, किसी भी कठिनाइयों में से हमें दूर लेके आ सकती है। वो है अनित्यता का अनुभव। और अनित्यता का अनुभव हमें हर समय में, हर जगह में हम ले सकते हैं, अगर हम उसको देखने का प्रयास करें। जैसे कि हम ऋतु नियम को देखते हैं, कि सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, तो दिखाई देता है ना। बीज नियम को भी हम देखते हैं। तो वैसे ही हमने अपने कर्म नियम को देखना चाहिए कि कर्म भी जो है इसी प्रकार से जो प्रतीत्य समुत्पन्न है, कि हमारे भीतर जो इंद्रिय है या हमारे जो नाम रूप है, नाम रूप के भीतर जो वेदना संज्ञा संस्कार का जो अस्तित्व जो है, उसी के आधार पर हमें स्पर्श होता है, और स्पर्श से ही हमें वेदना निरंतर होने लगती है। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया का पूरा निर्देश या उसका जो स्वरूप जो हमें एक ही संकेत देता है कि मैं अनित्य हूँ। आप मानो या मत मानो, मानने से हमारा संसार और निर्वाण का द्वार खुल जाएगा। नहीं मानने से, नहीं स्वीकार करने से हम संसार में भी दुखी रहेंगे और निर्वाण के द्वार तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है गोखलेताई जी का इसमें जवाब जरूर मिला होगा। अभी सुभाष चंद्र जी ने जो सवाल किया है कि मृत्यु के बाद जब कोई भी स्त्री हो पुरुष हो जन्म होता है या पुनर्जन्म होता है, तो क्या वो उसी योनि में होता है, उसी लोक में होता है? तो इसका बहुत विश्लेषण हमें बुद्ध के बहुत सारे सूत्रों में है, या
ग्रंथों में हमें मिलता है। और इसका कहीं ना कहीं इसी नियम के साथ इसका संबंध है, जो हमारा मनोनियम और कर्म नियम। मनोनियम के साथ में ही कर्म नियम हमेशा आगे जाता है। और अगर हम धम्मपद की अगर पहली गाथा अगर हम सुने हैं, अगर हमें पता है, मनो पुबंगा धम्मा मनो सेकता मनोमया, जो मन में विचार उत्पन्न होता है और उसी ही बुरे विचार से अगर हम वाणी और शरीर से कर्म करते हैं, तो दुख का जो अनुभव जो है या परिणाम जो है चक्के के भांति हमारे पीछे पीछे आता है। जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ आता है। बैलगाड़ी को हम देखते हैं कि बैल सामने होता है और उसके जो चक्के जो पीछे होते हैं, जहाँ पे भी बैल जाएगा उसके पीछे पीछे ही चक्र जाता है। तो ये चक्र उसके पीछे जाने का जो निर्देश है वो कर्म है। और कौन सा कर्म है? अकुशल कर्म है। अगर स्त्री हो, पुरुष हो, या इवन किसी भी प्राणी योनि का भी जो प्राणी हो, जैसे कि बहुत सारे पूर्व जन्म के बारे की कथाएं हम बोधिसत्व की सुनते हैं। जब वो बंदर योनि में थे तब बोधिसत्व का किस प्रकार से उन्होंने कर्म किया, और उसी कर्म के साथ उसके परिणाम जो दूसरे जन्म में वो मनुष्य लोक में या दूसरे लोक में उनका जन्म होता है। तो ये जो प्रक्रिया जो दिखाती है कि मनुष्य योनि से देव की योनि में जाना, या अगर बुरे कर्म करते हैं तो देवलोक भी मनुष्य योनि में आते हैं, या पशु योनि में जाते हैं, या नरक योनि में जाते हैं। तो ये सभी योनियाँ, ये सभी जो लोग जो है, तो इसको हमने दो प्रकार से समझना चाहिए। एक तो मानसिक अवस्था में, क्योंकि जो भी बातें बौद्ध धर्म या बुद्ध की पूरी जो सिद्धांत है या पूरा दर्शन जो है वो मन का दर्शन है। अगर हम निर्वाण की भी बात करते हैं तो ये प्रश्न हमारे मन में निर्माण अक्सर होता है, मेरे भी मन में होता था कि निर्वाण कहाँ पर है, कौन सी जगह है। ये स्वाभाविक प्रश्न है। तो उसका उत्तर क्या है कि निर्वाण की कोई जगह नहीं है और निर्वाण कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। जहाँ पे हमें दुख का अनुभव होता है और जब दुख के कारण को हम नष्ट करते वही निर्वाण है। वैसे ही जो हमारे कर्म जो है, कर्म से जो हमें परिणाम किसी भी लोक में या किसी भी योनि में अगर हमें मिल रहा है, तो वो एक मानसिक स्तर पे हमें देखना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी देखने की जो दृष्टि जो है, हमेशा सामान्य दृष्टि से ही हम श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, इन आंखों से ही सत्य देखना चाहते हैं। लेकिन इन आंखों से सत्य वो दिखाई नहीं देगा कि जो गहरा सत्य है। उस सत्य को देखने के लिए हमें दूसरी आंखों की जरूरत है, और वो आंखें हैं ध्यान और मन की आंखें हैं, प्रज्ञा की आंखें हैं। और प्रज्ञा के आंखों से देखने वाला सत्य हम अपने इस मन से और इस विचार से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, और उसमें हम बहुत सारे संभ्रम में फंस जाते हैं। लेकिन हमने एक स्पष्टता जरूर रखनी चाहिए कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ और जो मैं जान रहा हूँ, जो अभी मैं जान रहा हूँ वो बहुत मर्यादित है, और उसमें जो भी मुझे प्रश्न निर्माण होते हैं, जो भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए हमने हमेशा खुला रखना चाहिए, खुला रहना चाहिए। अगर उसको हमने अगर मर्यादित पकड़ लिया कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा है, ये हमारा है, हमारा नहीं है, हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर हम उसी में फंस जाएंगे। तो उसमें फंसने से उसमें निकल भी नहीं पाएंगे, और जो उसके ऊपर की जो दूसरी अवस्था है वहाँ तक भी जा नहीं पाएंगे। और इसलिए जो भी सूक्ष्म जो कर्म का जो परिणाम जो है, जैसे कि हम कायावाचा मन के कायावाचा के कर्मों को हम अपनी आंखों से या व्यवहार में देख सकते हैं, लेकिन मन के भीतर जो कर्म चल रहा है हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता है, औरों को तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि जब हम दान दे रहे हैं तो हमारे पीछे उसके अंदर स्पर्धा है, ईर्ष्या है, भय है, हाँ, या कुछ अपेक्षा है। लेकिन दान तो देते समय सभी को लगता है कि दान की भावना कर रहा है।
हमें भी लगता है स्वयं को कि मैं दान कर रहा हूं, लेकिन उसके भीतर जो चेतना जो है, अगर चेतना अगर अशुद्ध है और हम दान कर रहे हैं, शील का आचरण कर रहे हैं, तो उसके परिणाम भी हमें वैसे ही मिलते हैं, आधे अधूरे मिलते हैं। जब मैं कर्म पद की बात करूंगा तो उसमें वो बातें पूरा विश्लेषण दिया हुआ है कि कोई भी मनुष्य जब कर्म करता है और मृत्यु के बाद जो उसको परिणाम मिलता है, हाँ, वो कब और कैसे परिणाम मिलता है, उसके कुछ मेरे पास में घटना है, कथाएं है, उसके माध्यम से शायद उसका और अच्छा जवाब सुभाष जी को मिल सकता है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी योनि में हमारा जन्म हो, या आज अगर हम अपने एक पुरुष योनि में या मनुष्य लोक में देखते हैं, तो इसके पूर्व के समय में हम जा सकते हैं कि जब मेरा मृत्यु हुआ होगा, जो मेरा आज ये शरीर और योनि है, स्त्री या पुरुष की या मनुष्य की, तो निश्चित ही है मैंने ऐसे कुछ कुशल कर्म करते हुए मेरा मृत्यु हुआ होगा कि जिसके वजह से मेरा माँ के गर्भ में जाने के बाद या उस समय की जो भी चेतना या चित्त की जो मानसिक अवस्था या कर्म का जो फल लेके हमने जो जन्म लिया है, तो इसी ही माहौल में जो परिवार हमें अच्छा वातावरण दे सकता है या मिल सकता है, ऐसे जगह पे हमारा जन्म हुआ है। लेकिन ये ऐसी ही बात मान लेना और उसी को ही सत्य मानना, ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अभी भी हमने पूरी तरह से उसको देखा नहीं है, जान रहे हैं, अनुभव नहीं है। जानना और अनुभव करने में बहुत फर्क है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध ने जो कहा है उसको मैं कैसे समझूं, लेकिन उसी को अगर मान के उसी के ऊपर अगर हम स्थिर रह जाएंगे, हाँ, वो हमें इसलिए जानना है ताकि हमें कर्म करने के प्रति प्रेरणा मिले कि मैंने पॉजिटिव ही कर्म करना चाहिए, चित्त को शुद्ध करके ही मैंने जीवन को जीना चाहिए, ताकि इस जन्म में और जब भी मुझे जो कुछ भी जन्म मिलेगा, हाँ, भले वो स्त्री रूप का हो या पुरुष रूप का हो या मनुष्य योनि का हो, हाँ, अगर नहीं भी मिलता है तो उसके पीछे भी हो सकता है कि इस जन्म का कर्म का परिणाम ना हो, पहले जन्म के कर्म का परिणाम मिलता हो अगले जन्म में, तो हमारी योनि बदल सकती है। क्योंकि किस कर्म का परिणाम कब किसको कब मिलेगा, हाँ, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है किसी के पास। उसका कैलकुलेशन है हमारे स्वयं के कर्म में ही है। जब हम बुद्ध बनेंगे तब अपने आप सब कुछ दिख जाएगा। जैसे कि सिद्धार्थ को बुद्ध को दिखा, उनको किसी ने बताया नहीं कि भाई तुमने कहाँ पे जन्म लिया और तुम्हारे कर्म का क्या परिणाम हुआ, हाँ, उनको स्वयं को ही पता चला, है ना। तो हमें भी स्वयं को पता चल जाएगा। या अभी भी थोड़ा हम अगर बुद्ध के शिक्षा को जानते हुए और विश्वास रखते हैं, जानते हुए विश्वास, ठीक है, और उस विश्वास को पकड़ के नहीं रखना है। दूसरी बात और भी है, हाँ, अगर विश्वास को हमने पकड़ लिया तो फिर आगे जाने का रास्ता जो है वो वहीं पे रुक जाएगा। बुद्ध का ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि बुद्ध ने कहा हो कि पकड़ के रखो। उनके धर्म के बारे में भी वो कहते हैं अपने अनुयायी को, देखो भाई, तुमने जो धर्म का अनुसरण किया है, अगर उस किनारे पे पहुंच जाते हैं तो उस बेड़े को भी छोड़ दो, आपका अनुभव ही आपके लिए संपूर्ण है। तो इस प्रकार से जब हम जो भी मृत्यु के पश्चात जो भी हमें लोक की अवस्था प्राप्त होती है या जो भी योनि मिलती है, हमारे कर्म के ही परिणाम होते हैं, जो अभी भी मिली है या इसके बाद में भी, मृत्यु के बाद या इस मानसिक अवस्था में भी अगर हम देखते हैं कि अगर मैं शांत अवस्था में हूँ, सब घर में सुख समाधान है, तो वो एक प्रकार की हमारी देवलोक की अवस्था है। या मनुष्य लोक की अवस्था में हम काफ़ी चिंतनशील रहते हैं, गृह त्याग करने के लिए हमारी मन बनने लगता है, सत्य को पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते, तो मनुष्य लोक की अवस्था है। तो जरूरी नहीं है कि वो अवस्था सभी मृत्यु के बाद में ही हमें समझनी है, वो अभी भी अस्तित्व में है, मानसिक स्तर में अभी भी अस्तित्व में है। और उस तरीके से भी हमने अपने पुनर्जन्म को, जो अभी भी पुनर्जन्म हमारा हो रहा है,
हर क्षण में हम बदल रहे हैं, हर क्षण में हमारे कर्म जो है एक नए भाव को निर्माण कर रहे हैं और वो नया भाव फिर से दूसरे भाव को या दूसरे कर्म को प्रेरित कर रहा है। तो पुनर्जन्म या कर्म नियम जो है वो सिर्फ मृत्यु के बाद की ही प्रक्रिया को समझाने वाला नियम नहीं है, बल्कि वो घटना अभी भी घटित हो रही है। और इस घटित घटना को अगर हम देखते हैं और इसका अनुमान लगाते हैं कि ये कैसा घटित हो रहा है, तो इसी फॉर्मूले को हम पीछे पीछे जाके अपने भूतकाल तक भी जा सकते हैं, आगे आगे जाके हम भविष्य के तक भी जा सकते हैं और कुछ न कुछ संकेत मिल सकता है। संकेत की बात कर रहा हूँ। देखो, संकेत और संपूर्ण अनुभव दोनों में फर्क है। संकेत आपको दिशा देता है और जब आप वहां पे पहुंच जाते हो वो अनुभव आपको पूर्णता देता है। तो बुद्ध के जितने भी मार्ग है, बुद्ध का पूरा धर्म जो है वो संकेत है, गाइड है। उसको हम संपूर्ण समझ जाएंगे, उसको पकड़ के रखेंगे तो हमें उस संकेत के आगे जाने का रास्ता भी हम अपना ही रोक देते हैं। और इसलिए जो कर्म बंधन जो है या शीलवत परामर्श जो है, हाँ, उसी के वजह से हम अपने भाव को तोड़ नहीं पाते हैं। कुशल कर्म करने के बाद में भी हमारा भाव जो है इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि हम उसको पकड़ के रखते हैं, हमारे कर्म को, क्योंकि हम उसको अनित्य रूप में नहीं देखते, इसलिए ही पकड़ने की इच्छा होती है। तो बुद्ध ने देखा कि कोई भी कर्म नित्य नहीं है। वो आपने काया से किया हो, वाणी से किया हो, मन से किया हो, या कितना भी अकुशल कर्म किया हो, कितना भी कुशल कर्म किया हो, उसमें ऐसा कोई आत्मभाव नहीं है कि वो बदल नहीं सकता है, बदल नहीं रहा है। और दोनों कर्म को जब हम बदलते हुए देखते हैं तो उसके प्रति हमारा विराग निर्माण होता है और विराग ही हमें संसार से, भव से मुक्त होने के लिए, निर्वाण की तरफ जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो ये कर्म का परिणाम और कर्म के परिणाम से जो मुक्ति जो है, दोनों कर्म नियम से संभव है। यही कर्म नियम हमें संसार में बंदिश करते हैं और यही कर्म नियम अगर हम उसको हम जागृति से, गहराई से उसको समझते हैं तो यही कर्म नियम हमें भव से मुक्त करके हमें निर्वाण में ले जाता है। तो हर एक कर्म का अपना परिणाम है और उस परिणाम के अनुसार ही हमें किसी भी मानसिक अवस्था में हो या मृत्यु के बाद किसी भी योनि या लोक में जन्म है, हमें मिलता है। और उस पर विश्वास रखना और नहीं रखना, बुद्ध कहते हैं कि अगर आप विश्वास नहीं भी रखते हैं फिर भी हमने विश्वास ये रखना चाहिए कि कर्म का अच्छा परिणाम होता है इस जन्म में तो भी, ताकि मैं अच्छे कर्म करूं अपने लिए और संसार को सुंदर करने के लिए। लेकिन कर्म नियम पे विश्वास नहीं रखना, उसका फल ही नहीं होता है, कर्म ही ज़रूरत नहीं है। कुशल या अकुशल दोनों कर्म का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, ऐसा समझना वो अक्रियावाद है या उच्छेदवाद है। तो उच्छेदवाद, अक्रियावाद या शाश्वतवाद, ये सभी जो दृष्टियां है ये बहुत ही हानिकारक है और यही दुख का कारण है। तो दुख और दुख का कारण और जो कर्म और कर्म का परिणाम, ये निश्चित है और उसके स्वरूप को समझना और व्यक्तिगत तौर पे समझना, ये वैसे इसलिए भी क्लिष्ट है, कठिन है, क्योंकि ये सभी मानसिक प्रक्रिया है। अगर हम मानसिक प्रक्रिया को समझ सके और समझने का प्रयास कर सके तो हर घटनाओं का, हर प्रश्न का जवाब हमें मिलने लगता है, जैसे कि बुद्ध को मिला। और बौद्ध धर्म हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तत्पर है। ऐसा कोई जवाब नहीं है कि जिसका सवाल का जवाब हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वो तभी संभव है कि हम उस गहराई में अपने चित्त को, मानसिकता को, उसके परिणाम को जो
उसका धर्म है, उस धर्म को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारे जो कुशल कर्म जो है, तो कुशल योनि कुशल लोक में हमें उत्पन्न करने के लिए हमें मदद करते हैं। अगर वही अकुशल है तो निश्चित ही है, जैसे कि पानी का जो वजन, अगर वजनदार पानी है तो नीचे ही जाएगा। अगर उसी पानी को अगर हम आग देते हैं और भाप बन जाती है तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने का धर्म जो है और नीचे जाने का धर्म है, हाँ, वो हमारे कर्म के आधार ही के। हाँ, अगर हमारे जड़ कर्म हो गया, कुशल कर्म हो गए, हाँ, बंधन करने वाले कर्म हो गए, तो निश्चित ही वो कर्म के ओझे से, कर्म के वजन से वो धीरे धीरे हम नीचे की ओर ही जाते हैं। अभी भी हम अनुभव कर सकते हैं, जैसा द्वेष आता है और आप द्वेष करते हैं तो क्या होता है, जैसा लोभ आता है वैसा ही लोभ करते हैं तो क्या होता है। तो जितनी भी मानसिक अवस्था है धीरे धीरे नीचे आ जाती है और भय, चिंता और हमें दुख का अनुभव होता है। तो यही मृत्यु के समय में भी यही होता है और मृत्यु के बाद में भी ऐसा होता है। अगर हम अभी इस समय में जो हो रहा है इसको समझ जाए तो मृत्यु के समय में क्या हो सकता है उसको भी हम डील कर सकते हैं। और तिब्बतन परंपरा में इस पे बहुत चिंतन और अध्ययन करके उस समय में भी हम कैसे जागरूक रहे जब हमारा मृत्यु होने वाला रहता है। जैसे हम ध्यान करने के लिए जागरूकता से ध्यान करते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं, वैसे ही मृत्यु के समय हमने पूर्व तैयारी करनी चाहिए, ताकि मृत्यु के क्षण में भी हमारा चित्त जो है जैसे ध्यान में शुद्ध होता है वैसे उस प्रक्रिया में भी शुद्ध रह के जो आने वाली जो प्रक्रिया जो है नवीन जन्म की, उसके भीतर हम कुशल अवस्था में प्रवेश कर सकें। सर इस पे तो थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए। किस पे? ये तो प्रथम तैयारी की आवश्यकता है ना, कब किसको ये तैयारी की जरूरत पड़ जाए। किसके लिए? ये जो मृत्यु के पूर्व तैयारी। हाँ, यही है जो अभी हम कर रहे हैं, ये मृत्यु की पूर्व तैयारी है। इमीडिएटली मतलब कुछ एहसास ऐसा होता है कि अब मरने वाला हूँ मैं, तो उस समय के लिए भी तो कुछ बातें होंगी ना, जो विशेष बातें हम ये कर रख सकते तैयारी में। बस अगर वहाँ पे अगर आप कुछ करना है तो बुद्ध को स्मरण करिए। उसके एक मैं कहानी बताता हूँ। अगर आपने धम्मपद की दूसरी गाथा सुनी है तो उसमें अठ कथा में उसकी कहानी बताई है कि एक व्यापारी होता है, उसका एक पुत्र होता है और व्यापारी बहुत कंजूस होता है। अपने पुत्र के लिए भी वो पूरा खर्चा नहीं करता है और उसके युवानी में ही वो बहुत बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और इतना ग्रस्त हो जाता है उसका पुत्र कि वो मरने के क्षण में या मृत्यु के शैया पे आ जाता है। फिर भी उसका पिताजी जो है उसके लिए दवाई पानी ऐसा कुछ भी नहीं देता, इतना वो कंजूस और इतना वो लोभी होता है। तो मृत्यु के आखिरी क्षणों में, आखिरी दिनों में उसका पिताजी क्या करता है कि उसकी जो खटिया जो है, जो आंगन होता है या उसके घर का आखिरी पहला हिस्सा जो होता है वहाँ पे उसको लगा के छोड़ देते हैं। तो जिस सुबह उसका मृत्यु होने वाला होता है उसी सुबह बुद्ध जो है उसी के घर के सामने से वो चर्या करने निकलते हैं और जैसे वो बुद्ध को देखता है वो लड़का, और बुद्ध का जो प्रसन्न चेहरा देख के उसके मन में इतनी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि कितने सुंदर है बुद्ध। हाँ? बुद्ध के प्रति, उसके प्रति भक्ति भाव निर्माण होता है और उसी क्षण में उसका मृत्यु हो जाता है। अभी देखो उसी क्षण में, जिस क्षण में वो बुद्ध को देखता है उसी क्षण के दूसरे क्षण के भीतर ही उसका मृत्यु हो जाता है वो लड़के का। और मृत्यु होने के बाद उसका जो पिताजी जो है उसको एक जिज्ञासा होती है कि बुद्ध के पास में जाके प्रश्न पूछे कि मेरे पुत्र का पुनर्जन्म कहाँ पे हुआ है, क्योंकि उस समय बुद्ध अस्तित्व में थे ऐसे, इसलिए बहुत सारे लोग बुद्ध को मिलते थे। बुद्ध भी स्वयं पुनर्जन्म के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारी
घटनाएं बताते थे। तो उस समय एक सामान्य प्रश्न था लोगों के लिए कि कुछ भी अगर पूछना है, कुछ ऐसे प्रश्न है कि जो असंभव है सामान्य लोगों के लिए, तो बुद्ध के पास में जाके ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें ये भी जो व्यापारी है बुद्ध के पास में जाके वो प्रश्न पूछता है कि भगवंत, मैंने सुना है कि मेरा पुत्र जो है देवलोक में उसका जन्म हुआ है, तो ये कैसे संभव है? उसके पिताजी को प्रश्न निर्माण होता है कि क्या ये सत्य है? लोग ऐसा कह रहे हैं और आपने कहा है कि इस बालक का, इस बेटे का जन्म जो है वो देवलोक की अवस्था में हुआ है। तो उसके पिताजी को बुद्ध बताते हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वो बताता है कि मेरा पुत्र और मैं, कभी भी आपके प्रति ना श्रद्धा थी, ना कभी धार्मिक प्रवृत्ति का मेरा पुत्र था। हाँ, कभी भी उन्होंने दान पुण्य ऐसा कुछ भी नहीं किया अपने पूरे जीवन में, फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरा पुत्र देवलोक में उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, तो इसका कारण क्या है? तब बुद्ध उस पिता को बताते हैं कि इसलिए संभव हुआ है क्योंकि मैं जिस समय आपके घर के सामने से जा रहा था, उसी क्षण में उसने मेरे तरफ देखकर, और जो श्रद्धा उसके मन में, चित्त में निर्माण हुई, जिस क्षण में उसका जो मृत्यु का जो क्षण जो था, जिसे हम कैसे च्युत चित्त कहते हैं, मृत्यु के क्षण का चित्त, उस चित्त के क्षण में जो भाव आता है, जो विषय आपके चित्त में उत्पन्न होता है, जैसे कि लोभ का आ गया, कि द्वेष का आ गया, या चिंता का आ गया, या संसारी किसी भी वस्तु मात्रा का आ गया, तो उसी विषय को लेके जो चित्त जो है प्रतिसंधि को प्राप्त होता है या पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। तो इसके कर्म नियम के वर्गीकरण में जब मैं बात करूंगा उसमें वो बातें स्पष्टता से बताई गई है कि जो भी हम कर्म करते हैं तो कैसे उसका हमें तत्काल फल मिलता है, कुछ समय के बाद में मिलता है, किसी का प्रभावी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं कि हम कर्म करने के बाद में भी उसका प्रभाव नहीं होता है। तो कर्म का जो विश्लेषण जो है वो बहुत ही सूक्ष्म और विविधता में फैला हुआ है। जैसे कि हम वनस्पति को देखते हैं या पूरे सृष्टि को देखते हैं, तो बहुत सारी वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार से अस्तित्व में आती है। उसका रूप है, उसका रंग है, उसका गुण है, और उसकी विविधता जो है, और हमें देखने में सुंदर लगता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि ये किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है। वैसे ही हमारे कर्म नियम की जो गहराई जो है, बुद्ध के दर्शन से एक क्षण में भी अगर उस व्यक्ति के अस्तित्व को बदला जाता है या बदल सकता है, तो देख सकते हैं कि जो कर्म करने की जो प्रक्रिया जो है वो क्षण में चलती है। कि उस व्यक्ति का इतना भी अकुशल कर्म था, लेकिन उस मृत्यु के क्षण में जो कुशल चित्त उसके मन में जो निर्माण हुआ, और उसी के कारण उसका जो नेक्स्ट जो बर्थ जो है या नेक्स्ट पुनर्जन्म जो है वो उच्च अवस्था में हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं या घटनाएं और जीवन की जो प्रक्रिया जो है बुद्ध के समय होती थी। तो बुद्ध बताते थे, आज हमें कोई बताने वाला नहीं है और बता भी नहीं पाएगा, लेकिन साहित्य में जो वर्णन किया है उसका अगर हम थोड़ा अवलोकन और चिंतन करते हैं तो हमें भी उस घटनाओं के साथ में लगा के देख सकते हैं। अगर जब मैं बुद्ध को देख के सोता हूँ तब मेरी नींद कैसी होती है, जब बुद्ध को मैं फील करता हूँ तब मुझे कर्म में जो आनंद मिलता है, तो वही कहीं ना कहीं उस घटनाओं के जो छोटे छोटे अनुभव जो है हम ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी उच्च अवस्था में हम वो कैसे जा सकते हैं, और उसके अनुभव से ही हम उस घटना को भी स्वीकार कर सकते हैं कि निश्चित ही उस घटना का परिणाम उस व्यक्ति पे इस प्रकार से हुआ होगा। तो मुझे लगता है सुभाष जी इतना पर्याप्त है, और मुझे लगता है थैंक यू। ये कहानी से एक सेकंड पर एक शंका है मेरे मन में। अब अभी शंका सुनते सुनते आई। ये अभी जो कहानी बताया आपने सर, वो क्या वो लड़के का नाम कुछ मच्छू कुंडली वो रहता है। उन्होंने अभी इस कहानी से ऐसा शंका आई मुझे कि
कोई जिंदगी भर कर्म कुछ भी करने दो, मगर लास्ट मोमेंट में अगर वो गॉड गॉड करने किसी भी धर्म का हो, नहीं तो श्रद्धालु हो गया बुद्ध के वजह से, या बुद्धम शरण में कहने लगा कुछ ऐसा, तो कर्म का तो हिसाब चले गया ना, वो तो देवलोक में बर्थ हो जाएंगे ना। हाँ, नहीं आपकी बात, हाँ, नहीं आपकी बात सही है और आपका प्रश्न भी सही है, लेकिन एक बात हमें हमेशा देखनी चाहिए कि उस कर्म का जो परिणाम मिलता है वो भी अनित्य है, उसका भी प्रभाव कुछ समय तक ही रहेगा, ठीक है। वो भले देवलोक में अवस्था में निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो बुरे कर्म किए हैं उसका परिणाम उसको नहीं भोगना पड़ेगा, और वो देवलोक की अवस्था कुछ समय के लिए रहेगी, फिर से वहाँ से उसका मृत्यु होगा तो वो नरक लोक में भी जा सकता है, प्राणी लोक में भी जा सकता है, क्योंकि कोई भी एक क्षण का इसलिए उसमें बताया गया है क्योंकि बुद्ध जीवित बुद्ध को देखा है, आमने सामने देखा है, ठीक है। हम जो बुद्ध बुद्ध कहते हैं तो हमारे भीतर तो बुद्ध का मतलब स्वभाव ही नहीं होता है, उसने तो डायरेक्ट बुद्ध को देखा कि हाँ, और प्रसन्न हुआ, वो प्रसन्न चित्त से जो उसको फल जो मिला है उसी क्षण का फल है, वो पूरे पहले किए अकुशल कर्म का कुशल परिणाम नहीं है। उस समय उसने जो भी अकुशल परिणाम किए हैं या कर चुका है उसका फल उसमें सुप्त अवस्था में है, जैसा वो समय आएगा है ना, उसका जो फल का जो समाप्त हो जाएगा, उस फल का जो परिणाम समाप्त हो जाएगा, वो फिर से वहाँ से नीचे आ जाएगा। इसलिए फल से कोई बच नहीं सकता है, भले हमने कुशल कर्म कितना भी किया हो सपोज, ठीक है, और मृत्यु के समय में ही आपको द्वेष आया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुशल कर्म किया है उसका परिणाम आपको उसके आगे जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन मृत्यु के क्षण में ये साइंस है, ये बुद्ध के कर्म नियम और मृत्यु के और परिणाम के बीच का साइंस है, ये कोई कल्पना नहीं है। और ये सिर्फ घटनाओं को बताने के लिए नहीं बता रहे या उसका वर्णन नहीं है, ये बताना चाहते हैं कि एक एक क्षण का महत्व क्या है। जिस क्षण में हम जीते हैं उसी क्षण का तुरंत हमें लाभ मिलता है, और बाकी वो खत्म होने के बाद में बाकी जितने भी आपने कुशल कर्म किए हैं या अकुशल कर्म किए हैं तो उसका भी परिणाम आपको उसके साथ में आगे पीछे मिलने लगता है। इसलिए तो हमें आप देखिए कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अच्छा कर्म करने के लिए बैठते हैं, सभी को पता है, लेकिन ध्यान में क्या आता है, जो आपने कर्म किया नहीं है वही तो कर्म का परिणाम आता है ना। आपने सोचा भी नहीं है कि मैं किसी का भी बुरा करूं, आपने सोचा ही नहीं है कि मैं खाना खाऊं, आपने सोचा ही नहीं कि मैं किसी को गुस्सा करूं, लेकिन जैसे हम ध्यान में कुशल कर्म में बैठते हैं वैसे ही अकुशल कर्म का परिणाम जो है हमारे जीवन में फल देने लगता है, वो फल है, परिणाम है। लेकिन फिर भी हम अपने कुशल कर्म के परिणाम को भी हम कुशल कर्म करके निर्माण कर रहे हैं। हाँ, जैसे आधा घंटा हम ध्यान करते हैं तो हमें 2 मिनट का सुकून मिल जाता है। 2 मिनट का क्यों मिलता है भाई? आधा घंटा ध्यान किया तो 1 घंटे का मिलना चाहिए, कम से कम आधा घंटा का मिलना चाहिए, तो आधे घंटे में से 2 मिनट का क्यों मिलता है? हाँ, क्योंकि 28 मिनट्स वो जो अकुशल का परिणाम जो है हम भोग रहे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुशल कर्म करते हुए भी हमें अकुशल कर्मों का परिणाम हमारे वर्तमान जीवन में हमें मिलते रहता है, लेकिन फिर भी हमारे पास में धर्म है, हमारे पास में लोग हैं, और उसके कारण हम अपने कुशल चित्त के निर्माण करते हुए कुशल परिणाम का भी हम संचय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुशल और अकुशल का जो तालमेल जो है वो बहुत ही मिक्स है। और कब पहले आएगा कब बाद में आएगा वो तो परिस्थिति के साथ में आधारित होता है। जैसे कि उस बच्चे की मृत्यु आना और बुद्ध को देखना परिस्थिति बन गई, अगर नहीं बनी होती तो शायद वो उस लोक में उसका जन्म ही नहीं होता। सर मैं एक निवेदन करूं क्या? हाँ बोलिए।
ये सारी जो चर्चा है जितनी मतलब परिणामकारी हुई, उससे मेरे मन पे एक बात आ गई कि जैसे हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरण गमन करते हैं, तो ऐसे ही जब तक हमको जो बुद्धत्व की अवस्था नहीं प्राप्त होती है, तब तक निरंतर संकल्प लेके कुशल कृत्य करते जाना है। बिल्कुल, कुशल मार्ग पे चलते जाना है। मुझे लगता है यही हमारी मृत्यु की तैयारी समझिए, या ये जीवन को अर्थ देना समझिए। बिल्कुल 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 आ रहा है, बिल्कुल तो सही इस है। पर आप अपना कुछ 2 शब्द कहें। बिल्कुल सही है सुभाष जी, यही पूर्व तैयारी है। जो हम सुबह उठ के जो ध्यान करते हैं या जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, यही प्रयास मृत्यु के क्षण के आसपास में कैसे किया जाए, उसी की पूर्व तैयारी से ही हम अपनी मृत्यु को उस अवस्था में लेके जा सकते हैं, जो अवस्था हमें आध्यात्मिक मृत्यु की जो अवस्था जो है उसका हम अनुभव इसी ही आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, तो नरवणे जी का हाँ चालू है। हाँ, तो कुशल कर्म करना ही हमारी पूर्व तैयारी है। लेकिन इसमें और एक चीज हमें खास ध्यान रखनी है, कुशल कर्म करते हुए उसके प्रति विराग रखने की। और विराग तभी आएगा कि जब उस कर्म को हम अनित्य और अनात्म देखते हैं। क्योंकि मेरा दान देना भी मेरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मेरा दान बना हुआ है। अगर पैसा ही नहीं होता, हाँ, या मेरा शरीर नहीं होता, लोगों ने मुझे मदद नहीं की होती, प्रकृति नहीं होती, तो कहाँ से मैं पैसे कमाता, कहाँ से मैं ये चीज़ करता जो दान कर रहा हूँ। तो जो भी दान है, शील है, जो भी हम आचरण कर रहे हैं, उसमें जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो अनात्मवाद है, अनित्यता है, अगर वो चीज़ थोड़ी सी अगर हम वहाँ पे अनुभव करते हैं, तो हमारे कर्म जो है हमारा स्वभाव बन जाएगा। हम इसलिए कर्म नहीं कर रहे हैं कि मुझे शील का पालन करना है, बल्कि मैं कर्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव है। शील के आचरण के लिए पालन करना और शील के स्वभाव के लिए पालन करना, दोनों चीज अलग है। हेलो, हाँ जी सर, गलती से भी अगर मरते वक्त कुछ चिंता हो गई तो पूरा जिंदगी भर अच्छे कर्म किए वाला फिर नहीं, उसका ऐसा नहीं है। कुछ चिंता हो गई, कुछ दुख हो गया मरते वक्त, तो मुश्किल है सर। मुझे ये क्वेश्चन ना हमेशा के लिए भी सताता था सर, क्योंकि बहुत पहले मैंने सुनी थी कि मृत्यु के वक्त जो सोच रही थी अपनी उसी योनि को जाते हैं, वो ऐसी कुछ बातें सुनी थी मैं बहुत दिन पहले। तो मुझे बहुत दिन से मुझे ऐसा लगता था कि सर अभी ये तो क्वेश्चन बड़ी मुश्किल का है कि उस वक्त अगर गलती से भी हम दुख में गए, चिंता में गए, तो गई बात हो गई, खत्म। फिर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन वो लगने का दो कारण है और हमें 2 प्रकार से उसको देखना है। हमें इसलिए लग रहा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप पे विश्वास नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अभी आप जो शील का पालन कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम ध्यान का पालन कर रहे हैं, कमजोर होने के लिए कि मजबूत होने के लिए? बताइए। ये जो आपका प्रश्न जो है उनके लिए सही है कि जो कमजोर है। ये बातें कहाँ से आई है? ये कौन सोचता है? बताओ, ये कौन बताता है? जो इंसान कमजोर है वही ऐसी बात करता है, और वही ये बात करता है, और वही ये बात को मानता भी है कि भाई ऐसा ही है। जो अपने आप को कमजोर समझता है वही इस प्रकार से कर्म के नियम को देखता है, मानता है, और उसी पे वो काम करता है। लेकिन अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, जितने समय से भी हम कर्म कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने कर्म पे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे मैं मजबूत हो रहा हूँ? क्योंकि वहां पे कोई बचाने वाला नहीं है पद्मजा जी ने, आपको ना मुझे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उस जगह पे कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं है। सवाल ही रहेगा, सवाल ही रहेगा। तो अभी आपको जो सवाल हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा है। अभी जो सवाल हो रहा है ना,
वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ सर, हाँ मगर अब वैसा हाँ मुझे ऐसा लगता हाँ, है लेकिन कि सवाल अगर का गलती जवाब से भी भी वो आपके क्या पास में है। दुख में गए तो दुख सवाल में गए, अगर सवाल का दर्द होता जवाब है भी मरते आपके पास वक्त। में है। आप बैठे नहीं हैं, हम बैठे हुए नहीं हैं, ठीक है, कि भाई सही दुख बात है। आने वाला है तो अभी क्या करूं, अभी तो दुख तो आएगा, है ना, दुख तो आएगा, फिर क्या करें, कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसे तो हम बैठे हुए नहीं है ना, हम अपने आप को नहीं मजबूत सर, कर रहे हैं, है ना, हम ध्यान कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सत्यता को समझ रहे हैं। तो हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारी क्षमता जो है बढ़ रही है। तभी तो बुद्ध ने हमें दुख भी बताया है और दुख के मुक्त होने का मार्ग भी दिखाया। वो दुखी है, बिल्कुल दुख है। अगर हमारे मन में अगर वो भाव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम दुख में ही रहना चाहते हैं, दुख को ही दुख के तरफ ही हम आकर्षित हो रहे हैं। नहीं सर, आप अच्छी तरह से समझ गए ना, हम अनित्यता, हाँ हाँ हाँ, दुख है, बिल्कुल अनित्य है, बिल्कुल अनात्मा बिल्कुल। है, तो उस टाइम भी कुछ ये बात तो समझ में आए ध्यान में रहेगी। और उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, प्रज्ञा बिल्कुल से बिल्कुल रहेगी। अगर देखो, अगर एक क्षण में रह के वो बुद्ध का ध्यान रख सकता है, ठीक है, तो हमने तो कितने क्षणों से बुद्ध को ध्यान में रख रहे हैं, याद रख रहे हैं, है ना। तो हमारी वो कहानी बताने का कारण यही है कि एक क्षण की ताकत पॉजिटिव कितनी है। अभी निगेटिव क्या है वो भूल जाओ, निगेटिव मन की अपनी ताकत है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव मन की क्या ताकत है, जो एक क्षण के लिए भी अगर हम पॉजिटिव है तो उसमें से हमें क्या मिल सकता है या क्या हमें फल मिल सकता है, ठीक है। और एक क्षण का अगर हमें पॉजिटिव पता चलता है तो एक क्षण का निगेटिव का भी कितना परिणाम हमारे शरीर पे होता है, जीवन को पूरा उद्ध्वस्त कर सकता है। तो क्यों मैं ऐसे अकुशल क्लेशों को, चित्त को, आचरण को क्यों मैं पालूं, क्यों उसके साथ में मैं रहूं, हाँ, क्यों मैं उस क्लेशों को निकालूं नहीं, हाँ, क्यों मैं उससे मुक्त ना बनूं। तो दुख से बाहर आने का भी यही प्रेरणा है, जो क्लेशों से मुक्त होने की भी यही प्रेरणा है, क्योंकि वही क्लेश है जिसकी वजह से हमारा मृत्यु तो एक जीवन का आखिरी क्षण है, लेकिन पूरा जीवन ही हमारा उद्ध्वस्त हो जाता है। तब क्या, अभी क्षण की हम बात करने से, मृत्यु के क्षण की बात करने से अच्छा है कि हम जीवन जी रहे हैं। अगर जीवन ही अगर मतलब द्वेष में, लोभ में अगर हम जी रहे हैं, जी चुके हैं, हाँ, तो उसका जो दुख हमें मिला है वो तो इसी क्षण में हमें दुख का अनुभव हो रहा है। सर विराग पे 2 शब्द बोल दीजिए। किस पे? विराग आपने बताया ना, ये महत्व की चीज है कि जो भी कुशल कर्म हम करते हैं लेकिन उसके साथ विराग आवश्यक है ना। हाँ हाँ, विराग आवश्यक है। विराग को ही वैराग्य कहते हैं, और वैराग्य तभी आता है कि जब हम किए हुए कर्म को या जो भी घटनाएं जो घटित हो रही है उसको अनित्य अनात्म भाव में देखते हैं, वही उसका वैराग्य का कारण है। अनासक्ति तभी आती है, विराग तभी आता है, या वैराग्य तभी उत्पन्न होता है जब हम उस कर्म को करते हुए अनात्म भाव रखते हैं, अनित्य भाव रखते हैं, और हमें ये अनुभव होने लगता है कि जो भी मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ ये कर्म के लिए नहीं, बल्कि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा धर्म है, शील का पालन करना मेरा धर्म है, और धर्म ही मेरा स्वभाव है, क्योंकि ये प्रतीत्य समुत्पन्न है। आपकी मैत्री भी प्रतीत्य समुत्पन्न है, करुणा भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। हर कर्म जो हम कर रहे हैं, हाँ, और जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो सभी प्रतीत्य समुत्पन्न है। तो इस भाव से जैसे जैसे हम अपने अकुशल चित्त को भी देखते हैं, हमारे पूर्व संस्कारों को देखते हैं, जो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसको देखते हैं, तो पूरी तरह से हमारा जो अस्तित्व जो है पूरी तरह से शुद्ध और विराग पूर्ण होने लगता है। वैराग्य में हम आ जाते हैं। अभी वैराग्य में आने का मतलब ये नहीं है, अभी इसमें भी कभी कभी हमें चिंता और भय होता है कि वैराग्य मतलब सब घर को, माता पिता, पुत्र पुत्री को, घर को छोड़ देना, वो वैराग्य नहीं है, है ना। उस वैराग्य की बात यहाँ पे नहीं हो रही है।
वैराग्य का मतलब उसके प्रति जो हमारी आसक्ति पकड़ने की धारणा है उसको छोड़ने की बात है। आप पत्नी के साथ में रहिए, पति के साथ में रहिए, बच्चे के साथ, परिवार के साथ में रहिए, लेकिन उसको पकड़ के रखने की जो हमारी मानसिकता जो है, हाँ, उसको नित्य समझने की कि वही सुख देगा, वही मेरे जीवन में संपन्नता लाता है, लाएगा, इस भाव से जब हम अपने रिश्ते को देखते हैं, घर धन संपत्ति को, संसार को देखते, उसी को हमें समझना कि इसकी मर्यादा है, मर्यादा के ऊपर वो असमाधान है, और इसलिए मुझे इससे ऊपर उठ के देखना है। संबंध में रह के भी संबंध से ऊपर उठना है, संबंध तोड़ के भागना नहीं है, या उसमें मैं निराशा में नहीं जाना है, या दूरी में नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे हमें मैत्रीपूर्ण रहना है, करुणापूर्ण रहना है। सर मुझे एक शंका है। सम्राट अशोक का अपन उदाहरण लेंगे तो उन्होंने तो पहले भले मतलब अकुशल कार्य किए, लेकिन मरते दम तक, बाद में जब बुद्धिज्म के संपर्क में आए तो उन्होंने मरते दम तक बुद्धिज्म का पालन किया और बहुत मतलब कुशल कार्य किए। तो भी फिर वो उनका सांप की योनि में जन्म हुआ। सांप की योनि में? तो हाँ, तो ऐसा क्यों? कहाँ पे? मैंने तो पढ़ा नहीं, आपने कहाँ पे पढ़ा? हमने वो यहाँ नागपुर में बौद्ध महोत्सव हुआ था, तब एक ज्ञान ज्योति भंते जी आए थे, तो उन्होंने ये बताया था। तो उनका भविष्य किसने बताया था? उसका कुछ बताया रेफरेंस? नहीं, वो तो ऐसे ही बताया, जो अपन पूजा करते हैं ना, जो माला वगैरह अर्पण करते हैं, तो उन्होंने वो उनको माला अर्पण करने के लिए मना किया था भंते ने, क्योंकि उनका कार्य बोले अकुशल कार्य था, और वो साप्तियों में गए, और वो भंते से ज्यादा बड़े नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको माला पहनाने से इनकार किया था, और ये बात बताई थी वहां पे। तो मेरे पहली बात तो मेरे पढ़ने, मेरे सुनने में अभी तक ये बात नहीं आई है। अगर उन्होंने बताया है तो, क्योंकि अशोक राजा को अपने आप तो पता नहीं चला होगा, उस समय जो उनके गुरु रहे हैं तिस, महामोगली पुत्र तिस, तो उनके उन्होंने कहा है, या तब तो शायद मुझे लगता है या किसी ने कहा है, जब तक उसका प्रमाण नहीं है, या ऐसे ही किसी ने कह दिया है, या ऐसे ही लिखा है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हमें ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है कि इतना कुशल कर्म करने के बाद में भी कोई भी इंसान अकुशल या दुर्गति को कैसे प्राप्त होता है, तो फिर से सवाल यही है कि कोई भी कर्म का उदाहरण मिलता है ना सर? हाँ, अंगुलीमाल का भी मिलता है। कोई भी कर्म, अंगुलीमाल कौन सी योनि में गए ये पता नहीं ना। नहीं, अशोक अंगुलीमाल तो अरंत हो गए थे। देखिए, जो अरंत होता है ना, उसको जन्म नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, अरंत है वो। जो अंगुलीमाल जो है, जो भी उसने बुरा किया है, और इसी जन्म में उस पाप को उन्होंने शुद्ध कर दिया, क्योंकि वो शुद्ध इसलिए होता है, शुद्ध इसलिए होता है कि जब अरंत का चित्त जो होता है, या अरंत बनने से जो सभी क्लेश और सभी कर्म के जो विपाक जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अरंत और कर्म के परिणाम से मुक्त होना दोनों का संबंध है। क्योंकि वो वही अरंत होता है कि वो सभी क्लेशों को, जिसके कारण कर्म होता है, जिसके कारण विपाक होता है, जिसके कारण जन्म होता है, उसकी धारा को ही नष्ट कर देता है। तो उसके पहले जो भी उसने कर्म किए हैं, उसके प्रमाण भी डाउन हो जाते हैं। अभी ये इसलिए संभव हो जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि छोटे पानी में अगर हम ज़्यादा गंदगी डालते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप समंदर में थोड़ी कितनी भी गंदगी डालो तो समंदर गंदा थोड़ी हो जाता है। तो वैसे ही अरंत का चित्त है। अरंत का चित्त कैसे है? आकाश समंदर की तरह है,
जब वो अरहंत होता है ना। और इसके वजह से जो उसके कुशल अकुशल कर्म के जो परिणाम भी जो है वो भी क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म या पूरी तरह से शांत और नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका अगला जन्म नहीं है। तो सभी कर्म के परिणाम अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं जब वो अनंत होता है। लेकिन अशोक के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर ऐसा हुआ है, होता है, हमारे साथ में भी ऐसा कितने बार हुआ होगा या भविष्य में होगा, क्योंकि अशोक ही उसके लिए उसी का ही घटना या उसी का ही उदाहरण महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी भी घटनाएं इस प्रकार से घटित हो सकती है। तो वो घटना का उद्देश्य ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो बौद्ध बनने के पहले जितने भी अकुशल कर्म किए हैं, विशेषतः हिंसा की है, और एक नहीं लाखों करोड़ों लोगों के पुत्र को, माता पिता को या परिवार को उन्होंने पूरी तरह से उद्ध्वस्त किया है। तो उस कर्म का जो परिणाम जो है वो इतने जल्दी तो समाप्त होने वाला नहीं है या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि बुद्ध के भी मैं अभी उसके बारे में कुछ मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो बुद्ध भी बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में भी उनके जो पूर्व जन्म के कर्म जो है उसके परिणाम की बात बुद्ध स्वयं करते हैं। और उसमें एक दो उदाहरण इतने महत्वपूर्ण है कि बुद्ध होने के कारण उसका परिणाम तो कम हो जाता है, लेकिन जो उन्होंने जो कर्म जो किए थे अपने पूर्व जन्म में, वो देख के ऐसा लगता है कि ये कर्म का परिणाम अगर बुद्ध को इस जन्म में इस प्रकार से मिला, क्योंकि वो इस समय में शुद्ध हुए थे, बुद्ध हुए थे। तो जो बुद्ध नहीं हुए हैं, जैसे कि आप, मैं और अशोका या ऐसे बहुत सारे लोग, तो जो अकुशल कर्म का परिणाम तो हमारे जीवन में तो ज़्यादा बड़ा होगा ना, या इस जन्म में, या जब तक वो अनंत नहीं बनेंगे, या अशोक भी अगर बार बार जन्म लेके जब तक वो अनंत की अवस्था में नहीं आएंगे, तब तक जो इतने करोड़ों लाखों लोगों को जो मारने का जो परिणाम जो है, जैसे कि वो अगर वो सांप योनि में जन्म लिए है, या और उसके बाद में और कितनी सारी योनि में जन्म होने का संभावना हो सकती है, और तब जाके वो मनुष्य योनि में आएंगे, फिर वो श्रोतापन्न के मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हम मनुष्यों के हम देख पाते कि हम श्रोतापन्न की तरफ बढ़ रहे, ताकि जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म के जितने भी बुरे परिणाम जो है, वो इसके कुशल कर्म करते करते जैसे श्रोतापन्न में आ जाते हैं, जैसे हम अनित्य भाव को देखते हैं, तो पूरी जो कर्म की जो असर जो है पूरी तरह से समाप्त होने लगती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो कर्म करने का बंधन जो है वो आत्मभाव है। आत्मभाव से 1000 गुना कर्म का बंधन बढ़ता है, 1000 गुना, लाखों गुना। जैसा हम किसी की हिंसा करते हैं, आप देखिए कि कोई इंसान किसी की हिंसा क्यों करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि वो सिर्फ हिंसा करता है, वो उसके मन के भीतर जो अनेकों बार उसके मन के भीतर मिथ्या दृष्टि भाव निर्माण होता है कि इसको मारना चाहिए। वो अपने लोभ के कारण, द्वेष के कारण, अहंकार के कारण उस प्राणी का घात करता है। प्राणी का घात दिखाई देता है, लेकिन मन के भीतर जो उसका कर्म जो बना है, जो इंसान हिंसा करता है, चोरी करता है या व्यभिचार करता है, तो उसके मन के भीतर जो बना है ना, वो कर्म करने से भी 100 गुना ज्यादा है। दिखता है हमें कि ये कर्म किया है, लेकिन उसके भीतर जो मन का जो कर्म है, जब तक वो नहीं बदलेगा, उस कर्म में जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक हम प्रज्ञा से देखेंगे नहीं, तब तक उसका परिणाम भी इतने जल्दी नहीं बदलता। इसलिए आप देखिए कि अंगुलीमाल इतने लोगों को मारने के बाद में भी कैसे वो अरहंत बने, क्योंकि जिस उद्देश्य से, जिस मन से उसने जो मारा था अहंकार को नष्ट कर दिया, उस मिथ्या दृष्टि को ही नष्ट कर दिया, जिसके वजह से उन्होंने इतने लोगों को मारा। तो हमारे भी जो कर्म अगर उसी दृष्टि से अगर हम कर रहे हैं, तो निश्चित ही है अशोका का जन्म हो या हमारा जन्म हो, वो हमारे उसी कर्म के बंधन के साथ, विशेषता ज्ञान और मिथ्या दृष्टि के कारण ही जो हम कर्म ज़्यादा करते हैं, और कर्म के बंधन के कारण ही हमारे फल
इस जन्म में हो या अगले जन्म में, हाँ, हमें मिलना ही है, क्योंकि बुद्ध इसलिए कहते हैं कि कर्म ही बंधु है, कर्म ही धन है, कर्म ही दायद है, कर्म ही शरण है, कर्म ही रक्षक है। तो सभी कर्म है, तो इसका मतलब यह है कि कर्म ही हमारी जन्मदाता है, हम कर्म से ही जन्म धारण करते हैं। अगर कर्म को ही अगर हम बंधन से मुक्त होकर कर्म करेंगे तो वो कर्म ही हमें निर्वाण की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारा पुनर्जन्म और हमारी मुक्ति जो है इसी बिंदु पर है कि हम अपने कर्म को बांधने वाले, बंधन करने वाले कर्म कर रहे हैं या बंधन से मुक्त होने वाले कर्म कर रहे हैं। अकुशल कर्म तो बंधन को बांधने वाले है ही है 100%। हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना या काया वाचा मन से, उसको तो हमने छोड़ना ही है और छोड़े हुए भी है। लेकिन जो हम कुशल भी कर्म कर रहे हैं, उस कुशल कर्मों को भी बंधे रखना या बांध के रखना, उसके बंधन में आना, वो भी हमारे लिए मिथ्या दृष्टि है। उसको भी छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके हमारे कर्म के जो परिणाम जो है वो कम होते हैं और हम श्रोतापन्न में जाके अनंत तक सभी कर्म से हम मुक्त होके विमुक्ति का अनुभव ले सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू माधु। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ वसंत जी बोलिए। पुनर्जन्म तो मानते हैं, पुनर्जन्म होता भी है, बुद्धिज्म भी बताता है। फिर ऐसा कभी कभी सुनने में आता है कि इसका छोटे बच्चे का जन्म हुआ और वो कुछ बोलने लगा, पूर्व जन्म की कहानी बताने लगा, ये मैं ऐसा था वैसा था। तो उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? हाँ उसके ऊपर शायद, हाँ उसके ऊपर कल के टॉक में मैं थोड़ी बातें करने वाला हूँ, और बाबा साहब किस प्रकार से पुनर्जन्म को देखते हैं। तो आपकी ये जो प्रश्न है और ये जो घटनाएं आजकल घटित हो रही है भारत में, पूरे विश्व में, और हमें एक तरफ से हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो वो क्या है? एक हमारे मन में उत्सुकता या प्रश्न निर्माण हो रहा है, या आज वैज्ञानिक जो खोज जो है, विशेषता मनोविज्ञान के तौर पे बहुत सारी इस पे केस स्टडी हो रही है या उसको जानने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ बातें बताते हैं, तो ऐसे बहुत सारी केस स्टडी को करते हुए जो वैज्ञानिक लोग उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है तो ये साइंटिफिकली है। जैसे कि हमारा जो अस्तित्व जो है ये सिर्फ वर्तमान में नहीं है बल्कि भूतकाल में भी था। तो भूतकाल से अगर हम वर्तमान में आए हैं और कोई बालक हो या कोई किसी उम्र के बाद में या किसी जगह पे अगर वो अपने मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहा है, तो ये घटना वैज्ञानिक तौर पे जितनी सही या प्रमाणित की जा रही है या उनका इंटरव्यू लेके, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कह दिया और उसको मान लिया, उस प्रकार से घटना को मानना उचित नहीं है। लेकिन जो उसके पीछे इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, उस जगह पे जाके देखते हैं कि जो बच्चा बोल रहा है क्या सही में वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वेरीफाइड किया जाता है और तब जाके उस घटना के बारे में कहा जाता है, बोला जाता है। तो निश्चित ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत जो है वो इस बात को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वो उस प्रक्रिया को देखा है या वो प्रक्रिया के साथ में बुद्ध की जो बुद्ध का जो अनुभव है, उस अनुभव से वो चीज़ें हमें जब अगर सुनने में आती है तो उसको हमने स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा संभव है कि उस व्यक्ति के पूर्व जीवन में। और पूर्व जीवन को अगर हमें अपने भीतर भी देखना है, जैसे कि मैंने कुछ 1-2 दिन पहले भी कहा था कि हमने धीरे धीरे अपने खुद के भीतर जाके पास में जाने का कोशिश करना चाहिए। और उसके ऊपर भी थेरापी से, आजकल मनोवैज्ञानिक उसको हिप्नोटाइज थेरापी कहते हैं, या पास पूर्व जन्म के तरफ जाने के लिए वो एक हमें ऐसे प्रक्रिया में लेके जाते हैं कि भाई
2 दिन पहले आपने क्या किया था, फिर 2 सप्ताह के पहले क्या किया था, उसको आप स्मरण करो। फिर धीरे धीरे आपको कहते हैं कि 1 महीना पहले आपने क्या किया था, फिर आपको कहते हैं कि फिर आपने 1 साल पहले की मेमोरी में लेके जाते हैं, फिर 2 साल पहले की मेमोरी में ले जाते हैं, फिर आपकी उम्र 10 साल की थी तब आपकी एक्टिविटीज़ कैसे आप देख पा रहे हैं। तो पास्ट मेमोरी में जाना हमारे खुद के जीवन में भी संभव है, और यहाँ तक फिर लेके जाते हैं कि माँ के गर्भ में, फिर माँ के गर्भ के पहले के अवस्था में भी वो जाने के लिए हमें एक सपोर्टिव मैसेज देते हैं, और वो देखते हैं कि इसके पास मेमोरी मतलब उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो एक थॉट प्रोसेस चलती है, जिसके वजह से वो अपने इस प्रेजेंट में कुछ बिहेवियर करता है या वो जानने की कोशिश करता है कि उस बिहेवियर का उसको बेनिफिट और लॉस क्या हो रहा है। तो ये देखना आज के वैज्ञानिक जगत का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन हम एक बौद्ध होने के नाते भी या संसार में ऐसे कोई लोग जानते हैं अपने पास लाइफ को, और उसका वेरिफिकेशन अगर होता है तो उसकी घटना को भी हमने पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध ने जो कहा था या हमारी जो थ्योरी कह रही है लॉ ऑफ कम्मा की या पुनर्जन्म की, वो कितनी ऑथेंटिक है, ताकि हमारा जो अपने तरफ देखने का तरीका हो या औरों को देखने का तरीका हो, उसमें हम बदलाव ला सकते हैं, और हमें सत्य के समीप जाने के लिए ये सभी वैज्ञानिक की जो स्टडीज़ है हमारे लिए उपयोगी बिल्कुल हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है। वसंत भाव, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके। हेलो। हाँ जी सर, मैं भी थोड़ा सा बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जैसे अभी संवाद चल रहा था ना, पद्मजा ताई बात कर रही थी, है ना, तो उस समय मेरे मन में आई थी बात कि कुछ मैंने भी ऐसे ऑनलाइन में ही सुना था, शायद आपसे या फिर प्रज्ञा सखी से या कहीं तो भी, कि जो जैसे पद्मजा ताई ने जो बोला है ना कि पूरे लाइफ भर तो हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम मरते समय ही यदि हमारे मन में अकुशल विचार आया, द्वेष आया, तो क्या फिर हम उस योनि में जा रहे हैं, है ना। तो मैंने ऐसा जो सुना था वो मुझे रिकॉल हो रहा था कि जब हमारा जन्म होता है तो जो 12 कड़ियाँ है, 12 कड़ियाँ में से जो 11वां और 12वीं जो कड़ी है, भव जाति जरा मरण और भव वाली जो 2 कड़ियाँ है, और जो आगे वाली जो संस्कार और अविद्या और संस्कार वाली जो 2 कड़ियाँ है, तो ये जो 11-12 वाली कड़ियाँ है, तो ये वाली हमारे जन्म के लेते समय वो भी हमारे साथ में रहती है। नए माँ के गर्भ में जब हम जाते हैं, और जब नए माँ के गर्भ से हम जब जन्म होता है, तो पुराने संस्कार जो अविद्या, हमने बहुत अच्छे पिछले जन्म में बहुत अच्छे संस्कार थे हमारे पास में, अविद्या नहीं थी, हम थोड़ी बहुत अच्छी मतलब प्रज्ञा भी थी हमारे पास में, लेकिन जब नई माँ की पेट में आ गए तो वहाँ भी हमको वो जो प्रज्ञा थी और जो वहाँ हमको संस्कार अच्छे मिलते हैं, तो वो चीज़ों से भी मिलके हमारा आगे वाला जो जन्म है उसको हम बैलेंस बना सकते हैं। वहाँ पे तो जन्म हो चुका रहता है श्रावस्ती, वहाँ पे तो जन्म आपने ले लिया, और जो मिलेगा तो मिलना ही है आपको, लेकिन उसका असर रहता है ऐसा कुछ तो भी। हाँ नहीं, इसमें मैं जो बात आज बताने वाला था उसमें कर्म पद इम्पोर्टेंट है। कर्म पद का मतलब यह है कि कोई भी कर्म कुशल या अकुशल, जब तक उस कर्म पद से संपूर्ण नहीं होता है तब तक उसका उस प्रकार से परिणाम नहीं मिलता है। भी जैसे कि उदाहरण के तौर पे पानातिपाता, किसी प्राणी की हिंसा करना, उसमें 5 बातें अनिवार्य है उस कर्म पद को संपूर्ण होने के लिए या अकुशल कर्म होने के लिए। देखो, अकुशल कर्म होना और दुराचार होने में फर्क है। दुराचार होना मतलब आपके मन में किसी को मारने की इच्छा होना, ठीक है, मारने की इच्छा होना या मारने का आपने प्रयत्न भी करना लेकिन मारना नहीं, ठीक है। लेकिन पानातिपात में ऐसा नहीं है, वो दुष्कर्म है। जब आप मरने के समय में जो द्वेष आता है
ठीक है, या कोई भी आपके मन में विचार आता है तो वो इसलिए कारणीभूत बन जाता है क्योंकि उसका प्रभाव उस चित्त पे होता है। लेकिन वो चित्त का प्रभाव जो है, अगर वो कर्म पद से नहीं आया हुआ है, कर्म पद का मतलब उसकी जो क्या कहते हैं कि उसके जो अंग जो अगर पूरे नहीं है, तो जिसका अंग पूरा होगा, जो उस कर्म का अंग पूरा होगा, जैसे कि अगर हमने दान किया है, जैसे कि आपने दान किया एक क्षण के पहले, ठीक है, और उस दान के अंदर सभी अंग थे। अभी क्या अंग था? आपके मन में दान की चेतना निर्माण हुई, आपने दान देने के लिए आपने वस्तु निकाली, दान आपने दिया, दान ग्रहण किया और आपको आनंद मिला। ये पूरी प्रक्रिया है दान करने की। अगर ये प्रक्रिया आपने पहले क्षण में की, पुण्य कर्म किया, और दूसरे क्षण में आपको द्वेष आया, समझ में आया ना? अभी जब द्वेष आया उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया घटित नहीं हुई, लेकिन द्वेष आने से उसी समय में हमारा मृत्यु हो गया, ठीक है। अनुमान के तौर पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि आप ध्यान पूजा कर रहे थे, ध्यान में थे और फिर ध्यान से जैसे उठे और दूसरे क्षण में हमें कुछ चिंता आई, भय आया, या हम दूसरे क्षण में ही हमारा मृत्यु हो गया और उस मृत्यु के क्षण में हमें भय आया या चिंता आई, ठीक है। तो चिंता आना, भय आना जो मानसिक कर्म में भी वो कर्म पद पूरा नहीं था, इसलिए उसकी जो असर जो है वो नहीं होगी कि जो पहले कर्म की असर उसमें आ जाएगी, क्योंकि जिसका ज्यादा प्रभाव, ठीक है, वही कर्म जो है हमें आने वाले जन्म में वो प्रेरित करता है। जरूरी नहीं है कि उस समय अगर आपको कुछ भी भाव निर्माण हुआ तो वही उसका कारण बनेगा। देखिए, मैं बुद्ध के बारे में जो बताया है ना, तो बुद्ध का जो भाव है ना उसमें ज्यादा असर हुआ, उस भाव का असर ज्यादा हुआ, इसलिए उसकी जो चेतना जो है, उसका जो परिणाम जो है उसको उस जगह पे नए जन्म में मिला, ठीक है। लेकिन हम जो कुशल कर्म अभी तक कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि मृत्यु के समय में अगर हमें कुछ भय तो सभी को आता है, मृत्यु का भय किसको नहीं आता है। अगर आपके पेट में दर्द होता होगा मृत्यु के समय, या कोई भी बीमारी होगी तो दुख तो होगा ही ना। लेकिन उसके पहले तक जो आपने पूरी तरह से कर्म किया है, शील समाधि प्रज्ञा का, ठीक है ना, जो संपूर्णता से किया है, वही कर्म पथ जो है आपके चेतना को ज्यादा शक्ति देता है। जब हमारा मृत्यु होके दूसरे हम प्रतिसंधि में जाते हैं या दूसरे जन्म में हमारी जो चेतना जाती है, तो कर्म का जो प्रभाव जो है, अभी उस समय जो भय आया है मृत्यु के एक समय, ठीक है, वो तो उसी क्षण में था ना, उसके पहले तो भय नहीं था। उस समय तो हम श्रद्धावान थे, उसके समय तो हम मृत्यु के ऊपर चिंतन करते थे। अभी एक्चुअल मृत्यु आ रहा है तब हमें भय आ रहा है ना, तो वो भय हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसके पहले का हमारा जो चेतना जो है, क्योंकि परिणाम तो वहां पे भी उसका भी तो परिणाम होगा ना, जो आपके पूर्व किए हुए कुशल कर्म का परिणाम कहाँ जाएगा। जैसे हमने 90% मतलब अच्छे कुशल कर्म किए हैं, हाँ, और मरते समय मात्र 10% में, मरने के समय में हमको 10% अकुशल कर्म किए, हाँ, तो 90% का ज्यादा प्रभाव वहाँ पे वही, हाँ, अगले जन्म में। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, वहाँ पे हमारा जो चित्त जो है, ठीक है, चित्त जो है वहाँ पे कार्यान्वित हो जाता है, या हमारी वो शक्ति जो है, जो कर्म करने का जो प्रवाह जो है चेतना का, चित्त का, उस समय जो भी प्रवाहित रहता है, वो पूरी एनर्जी जो है हमें डायरेक्शन करती रहती है। अभी वो डायरेक्शन क्या कैसे होता है, तो वो मृत्यु के समय हम इतने अजागरूक रहते हैं, हाँ, और इतने हम सबन क्या बोलते हैं, बेभान होते हैं। तो वही है कि जो अगर हम सही में आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो इस पे हमने काफ़ी अच्छी तरह से प्रयास करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समय भी हमारे लिए एक ध्यान का अनुकूल समय बन सके, ताकि हमारी जो पूरी
जीवन को देखने का या हम जीवन में जो भी प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय भी हमारा ऐसा प्रयास हो, हाँ, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु जो है जन्म की तैयारी है। हाँ, मृत्यु जो है, तो सर संस्कार, हाँ, संस्कार को अपन अगले जन्म में जो अपने को 90% वाले संस्कार है इस जन्म के, अगले जन्म में वो संस्कार में जुड़ेगा ना अगले जन्म के संस्कार। हाँ, वो इसी को नहीं जुड़ेगा, लेकिन अरे वो संस्कार ही कर्म भव है, उसी को ही, हाँ, वही जन्म लेने का वही, हाँ, वो क्लेश भाव और कर्म भाव, वो दोनों यही है कि जिसको हम इधर मृत्यु का चित्त कहते हैं, उसी को ही उस जगह पे हम अज्ञान और संस्कार कहते हैं। संस्कार दो कड़ियां वर्तमान दोबारा बताइए। ये आपने कहा ना, जैसे दान देने की चेतना पहली बात हो गई, हाँ, दूसरा वस्तु निकाल कर प्रत्यक्ष हमने दान किया, हाँ, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? हाँ, उसमें दान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, दान देना चाहिए, और आपके चित्त में उस प्रकार का भाव होना चाहिए। ठीक है, फिर जल्दी हो गई सर, वो और थोड़ा धीरे धीरे बताइए। हाँ, तो एक तो हम स्वयं होना चाहिए, हाँ ठीक है, सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, मन में वो चेतना निर्माण होनी चाहिए और कृति होनी चाहिए, मन में चेतना और कृति होनी चाहिए। एक जैसे उदाहरण, जैसे अभी की क्लास का मैं थोड़ा सा बताती हूँ। अपनी क्लास में कुशल मनोवस्था होनी चाहिए। हाँ, वो तभी कुशल होगा, तभी वो दान संपूर्ण कुशल होगा, नहीं तो अधूरा कुशल होगा। वो कर्मपद वहां पे बनेगा नहीं, कर्मपद पूरा नहीं बनेगा, और जहाँ पे कर्मपद पूरा नहीं बनेगा तो कर्मफल भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी की क्लास में, जैसे अभी अपन मंजू कुमार जी हमको धम्म दे रहे हैं, वो देने वाले हो गए, और हम सुनने वाले, लेने वाले हो गए हैं। जो विषय है वो कर्म फल हो गया, जो हम उसको सुन रहे हैं, ले रहे हैं, अंदर अपने एग्जॉस्ट कर रहे हैं, या उसको प्रतिसाद दे रहे हैं। और इच्छा है मन में कि सुनना, अभी 10 भी बज रहे, लेकिन वो सुनते ही जा रहे, इच्छा मतलब पूर्ति नहीं होते जा रही है, और सुनते जा रहे। तो ऐसे 5 चीजें, और भाव भी है कि हाँ मुझे सुनना है, मुझे करना है, और उसका परिणाम भी हमें मिल रहा है, परिणाम भी हमें मिल रहा है। तो ये 5 चीजें, हाँ, तो ये आपके मन के, ये वाणी का कर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि आप कानों से सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये संवाद है ना, ये संवाद का कर्म है। और साथ साथ में आपका मन का भी कर्म बन रहा है कि आपको उस समय लोभ भी आ रहा है, आलस भी आ रहा है, साथ में श्रद्धा भी आ रही है ना, आपको प्रज्ञा का भी अनुभव हो रहा है। तो लोभ द्वेष मोह या अलोभ अद्वेष मोह जो है, ये जो मन के जो कर्म जो है, उस कर्म के साथ में भी हमारी जो मन के कर्म बनते हैं, मन की अवस्थाएं जो हमें समझ में आती है, तो उसके परिणाम भी हमें इस जन्म में तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अगले जन्म के लिए भी इसकी कड़ी बन जाती है। सर एक रिक्वेस्ट थी, अभी मेरे मन में ये सब सुन के ऐसी इच्छा आ रही, ये ऐसा विचार आया कि आप अगला जो कार्यशाला लेंगे वो मृत्यु और बारडो अवस्था में लीजिए सर, हमें वो भी पता चलनी चाहिए। मैं बहुत उत्सुक हूँ इस मामले में, मुझे भी ये विषय बड़ा इंटरेस्टेड लगता है, सही में, मरना, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, फल, बहुत इंटरेस्टेड लगता है। इसीलिए सर अगला जो भी होगा अपनी जो शिविर कार्यशाला ये भी रहेगी, तो फिर मुझे तिब्बत जाना पड़ेगा बारडो सीखने के लिए। नहीं, आपकी स्टडी है सर, आप उतने होशियार है, आपकी स्टडी है, आप ले सकते हैं, सब मालूम है आपको, मैं जानती हूँ। हाँ, बारडो के बारे में पढ़ूंगा मैं, ठीक है, सब पता है। और बारडो, मृत्यु से लेके बारडो और आगे की सीमा तक लेके जाइए हमको। हाँ, ठीक है, वहाँ तक स्टडी होनी चाहिए। ठीक है,
हाँ सब बार्डो की स्टडी ताकि हम मरते समय अच्छे बार्डो में देखो अभी से अपनी तैयारी रखेंगे ना उसकी, अपने मन की तैयारी। बार्डो का मतलब क्या होता है? सर सबका ये है बार्डो का मतलब क्या होता है पता है? सर मरने के बाद की और पुनः पहले बाद में के जन्म में के जो बीच में के सर बार्डो का मतलब क्या होता है सर? जन्म और मृत्यु के बीच का समय, इंटरमीडिएट जन्म या मृत्यु के बीच का समय बार्डो होता है ना, है ना सर? हाँ इतना ही मालूम है हमें सर। ठीक है, इतना ही मालूम है, आगे का जो सफर रहता है ऐसा सुना। ठीक है पढ़िए सर मैंने इतने दिन हम मरने के तुरंत बाद से हम हमारा जन्म जो अगला होता है उस बीच का समस्या होता है शायद, ऐसा कि हमारी अवस्था वही है इंटरमीडिएट टाइम। इंटरमीडिएट ये ध्यान की भी अवस्था है और मृत्यु की भी अवस्था है। ध्यान में भी हम ऐसे ही चले जाते हैं, शरीर होते हुए भी शरीर नहीं होता है ना? कभी कभी। चलो ठीक है, सोचते हैं कुछ और बेहतरीन विषय लेने के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि समय हो गया है और कल सुबह हम ध्यान के लिए प्रतीत्य समुत्पाद का ध्यान करने वाले हैं और सिर्फ पंचस्कंधे के ऊपर करेंगे। अभी तक हमने 12 कड़ियों को देखा है अनुलोम प्रतिलोम के तौर पे। उसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट का मतलब डायरेक्ट प्रतीत्य समुत्पाद को हमें सिर्फ 5 जो पंचस्कंद है उसी में ही देखना है, उतनी ही कड़ियाँ देखनी है जो 5 स्कंद में आती है, ताकि हम अपने पूरे अस्तित्व को प्रतीत्य समुत्पाद से देख सकें। तो कल हम सुबह ध्यान इस विषय पे करने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लिख के भेजिए। कल हमारा लास्ट टॉक है। बाबा साहब के दृष्टि से पुनर्जन्म क्या है उसको लेके कुछ बातें हम करेंगे, ताकि बहुत सारे प्रश्न जो आज भी निर्माण हुए उसमें बहुत सारे सवाल हमें कल के टॉक में मिल सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है सर, ओके ओके, गुड नाइट, जय भीम, जय भीम, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओके।